रील्स, वीडियो, फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर कम उम्र में जब कोई सफलता हासिल करता है, कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो खबर तो बनती है। मैं जनपद अम्बेडकर नगर में हूँ। अम्बेडकर नगर का यह विधानसभा आलापुर क्षेत्र है और रामनगर उत्तरी का एक गांव यह सराय नीलकंठ है। सराय नीलकंठ में एक फ्रेम में दिख रहे हैं, कई लोग हैं, नेतागण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टीचर्स हैं, अधिवक्ता हैं, सभी लोग हैं। और वो किस लिए आए हैं इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो मैं बताने ये आया हूँ कि ये सभी लोग इस बालक के लिए आए हैं जिस बालक के गले में माला है, और वह माला जिस बालक के गले में है वह कम उम्र में आपको दिख रहा होगा, इसकी उम्र कम है, हो सकता है कि 15 साल 20 साल कितना इन्हीं से पूछेंगे। इनका नाम है अमन मौर्य, जो मैं पहले जान चुका हूँ। अमन जी, आपने नीट क्वालिफाई किया है और आपको डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी, ये आपका लक्ष्य है। वो जानकर मैं इस गांव में आया हूं और लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपको मिठाई खिला रहे हैं, माला पहना रहे हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो कैसे कर पाए ये सब कम उम्र में? नीट की तैयारी कितने साल की तैयारी रही? मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/4/2005 है। 5 है। हमको लगता है अभी आप कम ही उम्र के हैं, और इतनी कम उम्र में नीट क्वालिफाई करना एक बड़ी बात होती है। और 3 साल में आपने यह सफलता की, तीसरे वर्ष में ही जी, तीसरे वर्ष में। वीडियो वगैरह फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चलाते? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। अच्छा, बस पढ़ाई पे हो। जी। और बेशक पढ़ाई करने के बाद का ही ये नतीजा है। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने घर वालों को और टीचर्स को। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी मतलब मेडिकल स्टोर खोले हैं रामनगर में। अच्छा, तो उसी के जरिए मेडिकल क्षेत्र में जाने का जो इच्छा थी वो पिताजी को ही देखकर हुई है, ऐसा कह सकते हैं? जी सर। हाँ जी। कि पिता को देख करके पुत्र जो है एक कुशल और सफल डॉक्टर बनने की चाहत के लिए नीट क्वालिफाई किया है। तो आगे चलकर कैसे किस तरीके की पढ़ाई करते थे, कितने घंटे सोते थे, कब तक जगते थे, कब तक पढ़ते थे, ऐसा कुछ? जी, मैं मतलब सुबह लगभग उठ जाता था 4 बजे, और उसके बाद मतलब खाना मतलब पढ़ता था कुछ देर, उसके बाद नहाता था 12 बजे मेरा फिक्स था, मैं खाना खाने जाता था। फिर 12 बजे खाना खाने के बाद 1 घंटे मतलब टहलता था, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। फिर जब मैं ऑनलाइन पढ़ता था, जब ऑफलाइन पढ़ता था तो 2 बजे से मेरी क्लासेस चलती थी, रात को 8 बजे तक क्लासेस चलती थी। उसके बाद आता था, फिर 12 बजे तक पढ़ता था। फिर उसके बाद तब जब 12 बजे तक पढ़ता था तो 7 बजे सुबह उठता था। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करता था। फिर वही रूटीन कैसे 12वीं तक की आपकी शिक्षा कहाँ हुई? रामनगर में पंडित राममोहन बाल विद्या मंदिर। पंडित राममोहन बाल विद्या मंदिर रामनगर में इनकी पढ़ाई हुई है। और निश्चित तौर पर इन्होंने जो सफलता हासिल किया है वह यह मकाम हासिल है। आपको बता दें, यह जो गांव क्षेत्र का यह गांव परिवार है, जिस परिवार से आप आते हैं, मैं जान रहा हूं यह एक संयुक्त परिवार है, लोग एक साथ रहते हैं। पहले से नौकरी परिवार में और कोई? जी, बड़े पापा लेखपाल थे जो इस समय सेवानिवृत्त हैं। तो आप, मैं बता दूं, इस परिवार में एक सरकारी नौकरी रही है कि लेखपाल रहकर क्षेत्र में सेवा करना, कार्य करना, और इस समय सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वह लेखपाल साहब भी साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि कैसा इनके जो भतीजे हैं, बेटे समान हैं, क्या अनुभव हो रहा है आपको? अनुभव बहुत खुशी, मतलब मन बहुत खुश है। मन कम से कम एक बालक तो निकला है। कितना त्याग बलिदान, किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा, कैसा सपोर्ट? नहीं, सपोर्ट तो देखिए पूरा था। और चूँकि 16 तक हम भी थे वहाँ अमेठी जनपद में, और 16 के बाद यहाँ आ गए हैं, तो पूरा देखभाल मतलब हमने स्वयं किया है और उसका फल मिलता है जब ऐसे संयुक्त रूप से परिवार रहकर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, तो उसका फल मिलना ही मिलना है। आज हमारे बीच में ये लेखपाल साहब आज रिटायर हैं, लेकिन आज एक लेखपाल आए हुए हैं तहसील से। बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे बच्चे की प्रतिभा को? बच्चे की प्रतिभा बहुत प्रशंसा की जाती है। ऐसे ही होनहार छात्रों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है समाज में, जो समाज और देश की सेवा कर सकें और अपने परिवार और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। हम यही चाहेंगे कि और भी बच्चे इनके अपना रोल मॉडल मानते हुए आगे और भी नाम उजागर करें, देश और प्रदेश और गाँव अच्छे से लोग काबिल बने। ये सारी बातें हैं। मैं पुनः बता दूं, मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि इन्हें देखकर
इस अमन मौर्य को देखकर आप लोग सीखो। फेसबुक, वीडियो, इंस्टाग्राम ऐसे मोबाइल की चीज़ों से बाहर आकर आप अपनी किताब से नज़दीकियाँ बढ़ाएं, और जब आप नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो कम उम्र में भी सफल हो सकते हैं। यह साबित कर दिया है अमन मौर्य ने। फिलहाल इनकी जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन हुआ है, वह कहाँ हुआ है? सुल्तानपुर में। कॉलेज का नाम ASMC सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में हुआ है। और अब एक अच्छा डॉक्टर बनना है। जी डॉक्टर बन के पैसे कमाना या सेवा करना? नहीं, सेवा करना। सेवा करना। जी आज जिस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में लोग आगे आ रहे हैं, गांव का यह एक बालक जो आगे निकल कर आया है, यहाँ के ग्रामीण, ग्रामवासी, साथ ही नेता, बसपा के वरिष्ठ नेता भाई जयप्रकाश मौर्य जी और ऐसे कई समाज सेवियों ने इन्हें सम्मानित किया है। और इसके पीछे की कहानी इनका संघर्ष रहा है, और इस संयुक्त परिवार का संघर्ष रहा है, जो संयुक्त रूप से रहकर इनकी शिक्षा दीक्षा में लोग सपोर्ट किए हैं, और बेहतरीन रिजल्ट लाकर इन्होंने गांव समाज का नाम रोशन किया।